अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 6 बिज़नेस मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 6 डिटर्मिनेंट एंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो उसकी जो सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस हैं उसको हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, उसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो हम एक लेक्चर उसमें लगा चुके हैं। आज हमारा ये दूसरा लेक्चर है। ठीक है, तो ये इन्वर्स हम फाइंड आउट कर रहे हैं एक मैट्रिक्स का। तो इन्वर्स फाइंड आउट करना ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नए 11 स्टूडेंट्स को आगाह किया जाता है कि अगर आप इस तरह की एजुकेशनल वीडियो से आगाह रहना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि तमाम तरह आने वाली वीडियोस पहले आप तक पहुंच सकें। तो चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। देखें, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। ए मैट्रिक्स दिया हुआ है और बी मैट्रिक्स दिया हुआ है। ठीक है, हमने फाइंड क्या करना है, ए का इन्वर्स, बी का इन्वर्स, ए का इन्वर्स और बी का इन्वर्स, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। फिर बी का इन्वर्स और ए के इन्वर्स को मल्टीप्लाई करना है। ए बी का इन्वर्स है, ए बी को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा उसका हमने इन्वर्स निकालना है। तो यहाँ पे प्रीवियस लेक्चर में हम ये निकाल चुके हैं ए का इन्वर्स। आज के लेक्चर में हमने फाइंड आउट करना है बी का इन्वर्स। ठीक है, तो बी का इन्वर्स निकालना कैसे है, इसके लिए हमें जो चीज़ रिक्वायर है वो ये है, बी का इन्वर्स हमने फाइंड आउट करना है। उसके लिए हमें चाहिए एडजॉइंट ऑफ बी ओवर बी का डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो ये एडजॉइंट निकालना हमने बी का, पहले वो निकालते हैं। लेकिन एडजॉइंट निकालने का जो यहाँ पे तरीका मैं यूज़ कर रहा हूँ वो है कोफैक्टर्स का। कौन सा है? कोफैक्टर्स का। तो कोफैक्टर हम इसके निकालेंगे। ठीक है, क्या निकालेंगे? कोफैक्टर्स। ठीक है, तो कोफैक्टर्स निकालेंगे। निकालने का तरीका का सुन लें। पहले आपने लेना है ये पहला नंबर। क्या लेना है? पहला नंबर। तो पहला नंबर की पोजीशन क्या है? ये पहला नंबर लेंगे। ये कहाँ पे है? फर्स्ट रो में है, फर्स्ट कॉलम में है। बाकी नंबर क्या रह जाएगा? 5 1 -3 4, 5 1 -3 4। और ये फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम है, तो यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। बी मैट्रिक्स है तो यहाँ पे बी लिखेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ले रहे हैं वो वाला नंबर। तो यहाँ पे -1 लिखेंगे, उसकी जो पावर लिखेंगे वो यहीं से लिखेंगे 1 + 1। ठीक है, तो अगर ये 1 + 1 आंसर हमारे पास 2 आता है ना, 2 एक इवन नंबर है। अगर पावर इवन नंबर आ जाए तो ये -1 प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद 5 × 4 20। उसके बाद आपने एक माइनस की माइनस जो ना वो फार्मूले का है और एक माइनस ये वाला है, प्लस हो जाएगा 3 1 3, 20 × 3 23, 23 1 23। उसके बाद अगला नंबर लेंगे -2। तो ये कहाँ पे है? फर्स्ट रो में है, सेकंड कॉलम में है। तो बाकी नंबर 3 1 -2 4, 3 1 -2 4। ठीक है, इसी तरीके से फर्स्ट रो है, सेकंड कॉलम है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है। तो इसको हम ऐड करेंगे, 1 + 2 3 आएगा, जो कि एक ऑड नंबर है। अगर ऑड नंबर है तो ये माइनस वैसे ही आएगी। 3 × 4 12, एक ये माइनस है, एक फार्मूले की है, प्लस हो जाएगा 2 1 2, 12 × 2 14। 14 को जब हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -14 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला नंबर लेंगे 0। वो कहाँ पे है? फर्स्ट रो है, थर्ड कॉलम है। बाकी नंबर क्या रहेंगे? 3 5 -2 3, 3 5 -2 3। तो ये हमारे पास है 1 + 3 क्या होगा? 4। इवन नंबर है, ये -1 प्लस में हो जाएगा। 3 × 3 -9, ये माइनस का है तो -9 आएगा। एक ये माइनस है, एक फार्मूले क्या है, 2 × 5 10, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, 10 में से 9 निकालेंगे तो ये 1 बचेगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। उसके बाद अगला नंबर लेंगे, ये भी 3 हो गया। अगला नंबर ये वाला होगा। ये कहाँ पे है? दूसरी रो है इसकी, पहला कॉलम है। बाकी नंबर क्या रहेंगे? -2 0 -3 4। ठीक है, ये लिख लेंगे। उसके बाद यही दूसरी रो है, फर्स्ट कॉलम है। ठीक है, दूसरी रो है, फर्स्ट कॉलम है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे, 2 × 1 3, 3 एक ऑड नंबर है तो ये -1 वैसे आएगा। 4 × 2 -8, एक ये माइनस है, एक फार्मूले की प्लस हो जाएगा। 0 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा। -8 × 0 -8 आएगा, और -8 और -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा +8। ठीक है, जमा का 8 आ जाएगा। उसके बाद अगला नंबर लेंगे 5। ये कहाँ पे है? दूसरी रो है, दूसरा कॉलम है। बाकी नंबर क्या रह जाएंगे? -1 0 -2 4, -1 0 -2 4। तो ये 2 2, दूसरी रो दूसरा कॉलम है, इनको ऐड करेंगे 4 आएगा, जो कि एक इवन नंबर है, ये माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी। उसके बाद 4 1 4, ये माइनस है तो -7 में आएगी। एक ये माइनस है, एक फार्मूले की प्लस हो जाएगा, 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, -4 में 0 जमा ऐड करेंगे तो -4 ही आएगा। -4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो -4।
ठीक है। उसके बाद अगला नंबर लेंगे ये वाला 1, ये कहाँ पे है, सेकंड रो है, थर्ड कॉलम है, बाकी क्या क्या रहेंगे -1 -2 -2 -3, -1 -2 -2 -3। तो ये 2 + 3 5, 5 एक ऑड नंबर है तो ये माइनस वैसे ही आएगी, 3 एक 3, माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस एक फार्मूले की माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 × 2 4, -4 में से जमा 3 निकालेंगे -1 आएगा और उस -1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ, वो माइनस माइनस +1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब उसके बाद अगला नंबर लेंगे ये वाला -2, ये कहाँ पे है, ये थर्ड रो में है और फर्स्ट कॉलम में है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, बाकी नंबर क्या रह जाएंगे -2 0 5 1, -2 0 5 1। ठीक है, 3 + 1 4 होगा, 4 एक इवन नंबर है तो ये -1 प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 एक 2, ये माइनस है साथ में माइनस आएगी। उसके बाद ये माइनस फार्मूले किया है, 0 को 5 से मल्टीप्लाई किया 0, -2 में 0 माइनस करेंगे तो ये -2 आएगा और -2 को 1 से मल्टीप्लाई किया -2 आएगा। ठीक है, उसके बाद अगला नंबर लें -3, ये कहाँ पे है, थर्ड रो है, सेकंड कॉलम है, बाकी नंबर क्या रहेंगे -1 0 3 1, -1 0 3 1। तो ये 1 को 1 से ज़रब किया माइनस का 1 और ये माइनस फार्मूले किया, 0 को 3 से मल्टीप्लाई किया 0, 3 × 2 5 एक और नंबर है तो ये -1 वैसे ही आएगा। तो -1 में से 0 निकालेंगे -1 आएगा और -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 आएगा। समझा रही है ना, फोकस करिएगा, थोड़ा सा स्पीड से करवा रहा हूँ जल्दी से। ठीक है, तो इंशाल्लाह आपको समझ ज़रूर आएगी। उसके बाद अगला नंबर लेंगे 4 है। ठीक है, 4 कहाँ पे है, थर्ड रो है, थर्ड कॉलम है, बाकी नंबर क्या रहेंगे -1 -2 3 5, -1 -2 3 5। ठीक है, 3 + 3 6, 6 एक इवन नंबर है तो ये माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, 5 एक 5 साथ में माइनस है तो माइनस आ जाएगी, एक ये माइनस है, एक फार्मूले क्या जमा हो जाएगा, 2 × 3 6 आ जाएगा, 6 में से 5 निकालेंगे 1, 1 × 1 1 आ गया। तो ये हमारे पास आ गया को फैक्टर्स। इसको आपने मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखना है, ये जो हमारे पास पहला नंबर है 23 ये लिख लेंगे, 14 माइनस का ये लिख लेंगे, 1 ये लिख लेंगे, 8 ये लिख लेंगे, -4 ये लिख लेंगे, 1 यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद आ गया -2 यहाँ पे लिख लिया, 1 यहाँ पे लिख लिया, 1 यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, अब यही मैट्रिक्स आपने इसका आपने लेना ट्रांसपोज। ट्रांसपोज कैसे लेंगे, जो पहली रो है ये पहला कॉलम बना देंगे, दूसरी रो है दूसरा कॉलम बना देंगे, तीसरी रो है तीसरा कॉलम बना देंगे। मतलब पहली रो है ना, इसके नंबर आप पहले कॉलम में लिख देंगे, दूसरी रो है ये नंबर आपने दूसरे कॉलम में लिख देने हैं, तीसरी रो है आपने तीसरे कॉलम में नंबर लिख लेने हैं। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा एडजॉइंट। ये सारा प्रोसेस हमने जो किया है ये एडजॉइंट निकालने के लिए किया है। अब उसके बाद हमने लेना है डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट लेने के लिए आपने क्या करना है, ये वाला जो मैट्रिक्स है ये आपने यहाँ पे वैसे का वैसे लिख लेना है। लिखने के बाद आपने क्या करना है, जो इसके पहले 2 कॉलम है ना, ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम, ये यहाँ पे मैट्रिक्स के बाहर ब्रैकेट के बाहर लिख लेने हैं। लिखने के बाद आपने लेना डाउनवर्ड डायगोनल्स। ये पहला डाउनवर्ड डायगोनल है। ठीक है, इसके नंबर कौन से हैं, -1 5 और 4, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद प्लस, फिर अगला डाउनवर्ड डायगोनल लेंगे, -1 1 और -2, -1 1 -2। ठीक है, फिर अगला नंबर डाउनवर्ड डायगोनल लेंगे, 0 3 -3 0 3 -3, ये ब्रैकेट में सारे क्लोज कर लेंगे। डाउनवर्ड वाले जो हमने लिए हैं ये तीनों को हमने ऐड करना है। उसके बाद ब्रैकेट में क्लोज करने के बाद आपने माइनस लगानी है। ठीक है, अब आपने लेने अपवर्ड डायगोनल, ये वाला लेंगे 0 5 -2 0 5 -2। उसके बाद अगला नंबर लेंगे -1 1 3 माइनस का 3 -1 1 -3 प्लस लेंगे। फिर अगला नंबर -2 3 4 -2 3 4 ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे। स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सारा आपने ये नंबर क्यों लिए, क्योंकि हमने 3 नंबर लेने हैं तो यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, ये हमने लेंगे। ठीक है, इस वजह से हमने छोड़ दिया। 3 नंबर 1 लेने हैं, डाउनवर्ड भी और अपवर्ड भी। ठीक है, तो उनको आपने मल्टीप्लाई करना है। डाउनवर्ड को आपने मल्टीप्लाई करने के बाद इनको ऐड करना है, फिर आपने अपवर्ड जो लिए हैं उनको मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड करना है। दोनों के दरमियान यहाँ पे माइनस ज़रूर लगानी है। तो 4 × 5 20, 20 1 20 माइनस का आ जाएगा, 2 × 2 4 माइनस माइनस प्लस जमा का 4 आ गया। 0 को मल्टीप्लाई करेंगे ये सारा 0 हो जाएगा। उसके बाद ये माइनस 0 को मल्टीप्लाई किया 0 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3 1 3 आ जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस 2 × 3 6 6 × 4 24, माइनस 20 में से 4 निकालेंगे -16। ठीक है, ये 0 खत्म हो जाएगा, ये 0 भी खत्म हो गया। 24 में से 3 निकाले माइनस के 21, ये माइनस माइनस प्लस 21 हो जाएगा। 21 में से 16 निकालेंगे बाकी 5 आ गया। ये हमारे पास आ गया डिटर्मिनेंट। हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमने करना है बी का
इन्वर्स, और बी का इन्वर्स किसके बराबर होता है, ऊपर एडजॉइंट नीचे डिटर्मिनेंट। ऊपर एडजॉइंट लिखेंगे वो ये लिखा हुआ है 23 8 -2 -14 -4 1 1 1 और 1, ये आपने ऊपर लिख लिया एडजॉइंट, और नीचे हमने क्या लिखना है, नीचे हमने लिखना है डिटर्मिनेंट, जो कि हमने फाइंड कर लिया है वो है 5। ये हमारे पास आ गया है आंसर। उम्मीद है कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।